पहले समय में महाराज मनु के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराया। राजा मनु की इच्छा थी कि मेरे पुत्र हो जाए तो उसको घर संभला करके तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊं, पर महारानी की इच्छा थी कि बेटा हो जाए, ये तो अपना काम करना चाहते हैं वन में तब, और बेटी हो जाए और घर में जवाई आ जाए तो घर की और शोभा बढ़ सकती है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि यज्ञ जरूर करो आप। गुरु वशिष्ठ जी को तो मनु महाराज ने कह दिया पुत्र के लिए यज्ञ करो, पर हे ब्राह्मणों, आहुतियां तो आप ही दोगे, पाठ पूजा तो आप ही करोगे, तो कन्या के नाम से यज्ञ करना। और ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया तो लड़की हुई। अब महाराज मनु का मन था कि मैं वन में जाके तप करूं। उस लड़की का नाम था इला, बहुत पढ़ी लिखी विद्वान। अब ये मत कहना कि पंडित जी यज्ञ करा सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं। महाराज मनु के यज्ञ में एक बार गुरु वशिष्ठ जी नहीं पहुंच पाए तो उनकी बेटी इला ने यज्ञ करवाया था। और विदुषी भी। लेकिन महाराज का बड़ा मन था कि लड़का हो जाता तो अपने भजन करने निकल जाते। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया कि इतना बड़ा यज्ञ कराया मैंने पुत्र के लिए और हो गई पुत्री, मुझे तो भजन के लिए बन जाना था। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो कहा राजन, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तो ब्राह्मणों ने कन्या के नाम से हवन किया है, इसमें हमारी क्या गलती है। का जो भी हो, हमारा तो वन में जाने का पूरा मन था। आप एक काम करो, समर्थ हो, इस लड़की को वापस लड़का बना दो। ये जादू की कथा नहीं है, ये भारतीय ज्ञान। आखिरी में वशिष्ठ जी महाराज ने तब किया और उस लड़की को अंग परिवर्तन, ये भागवत के अंदर 9वें स्कंद में पहले अध्याय में कथा आएगी ये वाली सुद्युम्न की। 9वें अध्याय के पहले अध्याय में 9वें स्कंद में, और यहाँ देवी भागवत की महात्म्य की कथा है। अब उसको बना दिया लड़का। अंग परिवर्तन आज है, नहीं रे उस समय तो हो जाता था। भगवान वशिष्ठ जी ने अंग परिवर्तन किया, उस लड़की को बना दिया लड़का। लेकिन भैया जब भाग्य में लड़की बनना लिखा हो तो हम जोर जबरदस्ती भले ही कर ले। एक दिन वो लड़का ऐसी जगह चला गया जहां पर वो फिर से लड़के बन गया और उसका घोड़ा घोड़ी बन गया, उसके जितने साथी थे सब लड़कियां बन गई। अरे भाई ये जादू मंत्र वाली कथा है क्या? अरे नहीं भाई, हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां पर पहले समय शंकर पार्वती जी रहा करते थे, शिव और शिवा। भगवान शिव ध्यान में बैठते थे और पार्वती जी उनके लिए पूजा की सामग्री तैयार करती थी। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए उतरी, उसी समय सप्तऋषि आ गए। एक दिन फिर स्नान करने उतरी, फिर कोई आ गए। तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगता था कि स्नान के समय भोले बाबा तो भोले बाबा, न तो मंदिर बनावे न घर बनावे रहने के लिए। उन्होंने बहुत बार कहा कि ठीक है, अब आपके यहाँ तो 24 घंटा कोई न कोई आ ही जाता है। राम जी का मंदिर दिन में खुलता है, रात में बंद। कृष्ण जी का मंदिर दिन में खुलता है, रात में बंद। पर स्मशान घर में भोलेनाथ का मंदिर तो 24 घंटे खुला रहता है। अब आपके यहाँ चेलों की तो कमी नहीं। तो पार्वती जी ने नाराजगी जाहिर की। तब भगवान शिव ने पार्वती जी का मन रखने के लिए कहा, जा आज के बाद मुझको छोड़ करके इस जमीन में कोई भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। अब नारी के पास नारी आए शाम के समय तो कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी तो खुश हो गई और भाग्यवशात वो लड़का सुद्युम्न, लड़की था नाम था इला और लड़का बना तो सुद्युम्न था। अब वहां आया फिर लड़की बन गई। अब सज्जू की कहानी है, ये सब सज्जू की कथा है, शास्त्र की कथा है।
अब वो लड़का होगा तो क्या हुआ, वहां पर चंद्रमा का, आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुद्ध। चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध। बुद्ध ने देखा तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। अब जब बुद्ध, उससे संतान भी पैदा हुई, यहां से चंद्रवंश की शुरुआत हुई साहब। कृष्ण जन्मे आगे चल के इस वंश में, लेकिन उम्र बहुत बड़ी थी जब बुद्ध चला गया तब। और उसके बाद उस लड़के ने गुरु वशिष्ठ को याद किया, गुरुदेव मैं तो लड़की बन गया, बच्चे भी पैदा करने लगे, मेरे को तो वापस से लड़का बनो। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरा यजमान लड़की बन गया है, आपकी उस जगह चला गया, इसको फिर से कोई कृपा करके लड़की से लड़का बना दीजिए। शंकर जी ने कहा लड़की लड़का कैसे बना दूं, मैंने तो उस जगह को शाप दे दिया था कि इस जगह जो भी आएगा वही स्त्री बन जाएगा। लेकिन ठीक है, एक काम, अब भोले बाबा तो भोले बाबा ही ठहरे, उस लड़के को आशीर्वाद दे दिया, जा 1 महीना तो लड़का रहेगा और 1 महीना लड़की रहेगा। अब कहीं का नहीं छोड़ा बेचारे। श्रीमद् भागवत में पढ़ना 9वें स्कंद की पहली अध्याय की कथा है। अब उस लड़के की जो हालत खराब, अब बताओ, अब 1 महीना तो साड़ी पहने और 1 महीना धोती कुर्ता पहने। अब बताइए, बड़ा विचित्र काम हो गया बेचारा। और अब जो विज्ञान आ रहा ना, मेरे को लगता है ऐसा ही होने वाला अभी। अब लोग अंग परिवर्तन करा रहे हैं विदेशों के अंदर, लड़की से लड़का बनाओ, लड़का से लड़की बनाओ। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसमें हम गए थे तो क्या देखा वहां, कोई शेर का मुंह लगाया, कोई चीते का मुंह लगाया है, कोई बच्चे का जन्मदिन होता है आजकल चेहरा लगाते हैं, मुखौटा लगाते हैं बच्चे का। तो मेरे मन में यही आया कि हृदय परिवर्तन तो बॉम्बे के हॉस्पिटलों में बहुत होता है, इसका दिल उसमें लगा देते हैं, उसका दिल। कहीं मस्तक परिवर्तन हो गया तो सबके सिर पर भेड़ का, मेंढे का, गेंडे का, सबके मस्तक प्रत्यारोपण होने लग गया तो भाई। और हुआ है मस्तक प्रत्यारोपण, गणेश जी का हुआ है, दक्ष प्रजापति का हुआ है, अपने यहां मस्तक प्रत्यारोपण भी हुए हैं। अब वो लड़का लड़की बनेगी, लड़का, अब वो दुखी हो गया। अंत में उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये क्या कर दिया बाबा, 1 महीना लड़का और 1 महीना लड़की। शंकर भगवान ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कोई यज्ञ, कोई पूजा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बेटा, जो भगवान शंकर नहीं कर सकते, दुनिया के अंदर एक ही कर सकता है, उसका नाम है मां भगवती दुर्गा। जा, सूर्यवंश का तो सूरज है, मनु का तो बेटा है, सुद्युम्न तेरा नाम है और इला भी तेरा नाम है। जा मां भगवती की आराधना कर। जो काम कहीं नहीं होता है वह मां के दरबार पर होता है। सुद्युम्न ने वशिष्ठ महाराज से देवी भागवत की कथा सुनी, दुर्गा जी का चरित्र सुना और उसके बाद में उसको पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्त हुई, वो सदा के लिए पुरुष बना। तो जैसे श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा ना महात्म्य में, ऐसे ये महात्म्य की कथा है सुद्युम्न की। तो प्रेमी जनों, बहुत जरूरी है जीवन के अंदर माँ की आराधना करा। जो कहीं नहीं होता है मेरी माँ के दर पर होता है। आप एक बार मन लगा के तो देखें, एक बार पुकार के तो देखें, एक बार सच्चे हृदय से माँ माँ कह के तो देखें।